बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसमें हम बग़ैर मैदा, चीनी और अंडों के सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे मज़ेदार केक, वो भी बग़ैर ओवन के। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले एक बर्तन में हम दही ले लेंगे 2 टेबल स्पून। इसके बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। ये जैसे ही मिक्स करेंगे तो दही फ़ौरन फूल जाएगा। जितना दही फूलेगा उतना ही आपका केक फूलेगा। इसके बाद 2 टेबल स्पून भरकर आपने शक्कर डालनी है। चीनी का इसमें आपने इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही आप इसके अंदर शक्कर डाल देंगे तो आपने फ़ौरन जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि दही के अंदर शक्कर जो है मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास मोटी गुठलियाँ नज़र आ रही है शक्कर की तो वो निकाल लीजिएगा। इसके बाद आपने डालना है इसमें तेल और आपने दूध डालना है 1 टेबल स्पून भरकर। दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इतना मिक्स करना है कि जो शक्कर है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाए। जैसे ही शक्कर हल हो जाएगी इसके बाद आपने इसमें डालना है 1 कप आटा और 1 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर और 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल देना है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे तो सबसे पहले आटा जैसे ही तमाम चीज़ों को जज़्ब करेगा तो सख्त हो जाएगा। इसके बाद आपने गरम उबलने के करीब जो पानी होता है वो इसके अंदर आपने डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना कि इसकी क्वांटिटी कुछ इस तरीके से हो, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड ही होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा आपके पास हार्ड होना चाहिए। अब ये कंसिस्टेंसी इसके लिए इक्वल है। आपके पास 2 तरीक़ेकार होते हैं इसको बेक करने के। सिंपल आप ये इसके अंदर जो है वो तेल लगा लो और सारा मिक्सचर इसके अंदर डालकर आप इसको बेक कर लो। जितनी कम क्वांटिटी में आप इसके अंदर डालेंगे ना केक उतना ही जल्दी फूलेगा। मैंने इसी तरीके से सीक्वेंस से 2 केक बनाए थे। तो सबसे पहले आपने ये डालने के बाद आपने इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देना। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें से हीट बाहर नहीं निकलती क्योंकि हमने ओवन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो ढक्कन के ऊपर आपने सिंपल जो कपड़ा है वो लपेट देना है। अब आपने क्या करना है कि क्वांटिटी अगर कम है तो 5 मिनट, ज़्यादा है तो 10 मिनट लगेंगे। तो मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि मैंने 2 केक बनाए थे तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक में सिर्फ बटर पेपर लगाया था और एक में मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था। खैर वो तो जल्दी जल्दी बच्चों ने खा लिया क्योंकि उनको गर्मा गर्म खाना था, वो पोर्शन मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने बनाया है इसके अंदर सबसे पहले आपने छुरी डाल के देख लेनी है कि ये पक गया है कि नहीं। ठंडा होने के बाद बहुत इजीली जो आपके पास ये जो चाय वाला पैन होता है ना इसके अंदर ये निकल जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूला हुआ बना हुआ है। अब बबल से ये अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर जो है आपके पास ये फूला हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। हमारे पास अंडों से भी ये चीज़ नहीं आती है जो हमने आज दही से इसको बनाया और वो भी स्पेशली आटे को जो है वो एराइज़ किया है केक की शक्ल में। अब यकीन करें मैदे से 10 गुना हेल्दी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो सबसे पहले ये देख सकते हो केक ले लिया मैंने और केक कितना ज़्यादा फूला हुआ और फ्लफ़ी बना है। ये कहीं से नहीं लग रहा कि ये चीनी और मैदे के बग़ैर बना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि ये तो हो गया, रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम जो है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि ये ठंडा हो चुका हुआ है और यूज़ करने यानी कि हैंडल होने के करीब करीब है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि इसका टेक्सचर कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका हुआ है। तो मज़ीद इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे और ना मैं आपको वेट करवाऊंगी। तो दूसरी तरफ हम इसकी जो है चॉकलेट का जो है वो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शीशे के बर्तन को चाय वाले पतीले पे रखना है। आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन और आधे से थोड़ा कम जो ये मीठी चॉकलेट होती कुकिंग चॉकलेट वो इसके अंदर डाल देंगी। डेयरी मिल्क भी हुई तो आप इसके अंदर जो वो पूरी एक बबली डेयरी मिल्क होती है वो आपने डाल देनी। बस ये देख लेना कि आपके पास केक का साइज़ क्या है। इसके बाद ये दोनों चीज़ों को क्या करना है कि आपने इतना अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाए। जैसे ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगी आप ये देख सकते हो कि आपने मुसलसल चम्मच हिलाते चले जाना है। नीचे से चूल्हा बंद मत कीजिएगा। इसके बॉइलिंग प्रोसेस कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो चॉकलेट होती है वो बहुत ज़्यादा एक तो जल जाती है, चीनी होती है उसमें मीठापन होता है और जो हमारे पास क्या कहते हैं मक्खन होता है इसको टेक्सचर बहुत ज़्यादा शाइनी देता है। इसके बाद 1 टेबल स्पून भरकर मलाई डाल दीजिएगा या क्रीम डाल दीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल है।
जैसे ही मैंने इसके अंदर जो है वो मलाई डाल दी है, या आप डाल सकते हैं क्रीम। तो ये मेरे पास जो होते हैं ना आम मूंगफलियाँ होती हैं बाज़ार से मिलने वाली पैकेट में, जो नमकीन सी होती है, मैंने उसको वॉश भी नहीं किया था, जैसे उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और जब चॉकलेट में मिक्स हुआ तो पता भी नहीं चला। इसके बाद आपने केक ठंडा होने के बाद ये जो चॉकलेट वाला मिक्सचर है, आपने इसके ऊपर जो है वो डालना शुरू कर देना है। क्या कमाल की शेप नज़र आ रही है, क्या कमाल की प्रेजेंटेशन है, खाने में तो लाजवाब तक। कहीं से ये फील ही नहीं हुआ कि ये बग़ैर आटा है और बग़ैर चीनी के इतना फ्लफ़ी, इतना ज़्यादा टेस्टी जो है वो केक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद फ़ाइनल जो है इसको टचअप के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो है जो फ़ाइनल जो थोड़ा मिक्सचर रह गया था वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया। ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली मैं ये चाह रही थी कि ये खुद ब खुद जो है वो सेटल डाउन हो जाए। अब आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा जो है वो यम्मी किस्म का टेक्सचर जो है उसका नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि ये तो हो चुका हुआ है, आप चाहें तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, मगर अभी भी इसकी कुछ प्रेजेंटेशन बाकी है। तो ये एक नॉर्मल बिस्किट्स होते हैं छोटे वाले, घर पर वो अवेलेबल थे, तो मैंने सबसे पहले 2 बिस्किट्स इसके ऊपर रख दिए, और इसके बाद ये जो हैप्पी बर्थडे वाला टैग था, ये मेरे पास एक बर्थडे घर में थी, तो उसका जो है मैंने यूज़ किया और इसके ऊपर मैंने लगा दिया। अब आप ये देख सकते हैं ये इतना मज़ेदार सा केक है, बाज़ार से लेने जाएंगे तो वो मैदे का और चीनी का मिलेगा, अनहेल्दी होगा। घर में घर के बेसिक सामान से हमने बनाया है।